हम भगवान की भक्ति तो बहुत ही मन लगाकर करते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वो नियम जानते हैं? आइए जानते हैं उन नियमों को जो हमें भक्ति करते समय ध्यान रखने की जरूरत होती है। नंबर 1, पूजा करते समय भूल से भी ना करें इन नियमों को नजरअंदाज। नंबर 1, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना उचित होता है, क्योंकि ईशान कोण में ही देवी देवताओं का वास होता है। नंबर 2, पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, पूजा करते समय मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। नंबर 4, नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को हमेशा तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ मान लेते हैं या माना जाता है। नंबर 5, पूजन में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी को अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली उंगली से ही लगाना चाहिए। नंबर 6, गंगा जल, तुलसी दल, बेलपत्र और कमल के फूल को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। नंबर 7, भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हमें नहीं पता होती है। नंबर 8, शालिग्राम जी का प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 9, दुर्गा की 1, सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव की आदि ही परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 10, तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। नंबर 11, फूल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका मुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। नंबर 12, सदैव दाएं हाथ की अनामिका एवं अंगूठे की सहायता से फूल अर्पित करने चाहिए। चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारना चाहिए। नंबर 13, फूल की कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु यह नियम कमल के फूल पर ही लागू नहीं होता है। नंबर 14, पूजा के समय घंटी, धूप और दीप दाएं हाथ पर रखे होने चाहिए। यह शुभ माना जाता है। नंबर 15, पूजा के समय स्त्री और पुरुष दोनों का ही सिर ढककर रखना चाहिए। नंबर 16, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 17, घी का दीपक अपनी बाईं तथा देवता को दाएं ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। नंबर 18, दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। नंबर 19, यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 20, अगर आपने आरती कर ली है तो इसके बाद पूजा की विधि कभी भी ना करें। मान्यता है कि आरती पूजा के सबसे आखिरी में की जाती है। इसके बाद देवी देवता सो जाते हैं। नंबर 21, माँ दुर्गा को दुर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से ही अर्पित की जाती है। नंबर 22, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 23, घर के मंदिर में शंख रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। नंबर 24,
पानी, दूध, दही, घी आदि में उंगली नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से ही लेना चाहिए, क्योंकि नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है, अतः यह वस्तुएं देव पूजा की योग्य नहीं रहती है। नंबर 25, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपाक्षु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। नंबर 26, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना मना है। नंबर 27, कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियों न तोड़े या चाकू आदि से न काटे, यह उत्तम नहीं माना जाता है। नंबर 28, शाम के समय की पूजा में हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा होता है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा मिलती है और साथ ही जाने अनजाने में होने वाली अनहोनी से भी हम बच जाते हैं। नंबर 29, जाप करने के लिए कभी भी दूसरों की माला का इस्तेमाल ना करें। अपने लिए आप एक अलग से जाप माला अवश्य रखें। नंबर 30, महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल पुरुषों को ही ऐसा करने की अनुमति है। उम्मीद है भक्ति करने के ये नियम, ये उपाय आपको अवश्य पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।